दिया गया क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ना तो प्रथम पद मालूम है ना ही सार्वधातुक, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वधातुक डी बराबर सर्वांतर बराबर डी। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। चौथा पद मतलब A4 बराबर शून्य। तो A4 का मतलब है A प्लस एन कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए प्लस 3D बराबर 0। यहाँ से आप चाहो तो ए का मान निकाल लें, ए बराबर माइनस के 3D। इसको डाल दो समीकरण एक। फिर क्या सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, तो 25वां पद निकालेंगे। 25वां पद बराबर ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है हमारे पास माइनस के 3D प्लस 24D। इसको क्या करेंगे, 24 में से 3 जाएगा 21D, छोड़ दो इसको। फिर क्या कहा गया 11वां पद। 11वां पद निकाले ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान यही रखना है उसको, माइनस 3D प्लस 10D, घटाएंगे 7D। तो यहाँ पर देखो 21 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 7D, 7 या 21। देखो यही तो बोला है, समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है कि नहीं। इसको डाल दो समीकरण 2, इसको डाल दो समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से 25वां पद बराबर 11वां पद। देखो यहाँ पे 25वां पद इससे 3 गुना है। देखो तो यही हमें सिद्ध करना था, फिर हो गया, सिद्ध हो गया। थोड़ा यहाँ सुधार करेंगे क्योंकि बराबर लगाया आपने, तो बराबर बराबर से मतलब ये हो जाएगा 3, इसका गुणा कर दिया जाएगा 3, क्योंकि बराबर में अगर हम रखेंगे तो 3 का गुणा करेंगे इसमें, ठीक है ना। दिया गया है x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो समांतर श्रेणी क्या दी गई, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। 2x x प्लस 8 3x प्लस 1, ठीक है ना। x के किस मान के लिए, तो सर्वांतर निकालने, सर्वांतर निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, x प्लस 8 दूसरे में से पहले को, डी सर्वांतर होता है। तो x प्लस 8 माइनस 2x, ब्रैकेट खोलेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 है, 8 माइनस x। अब इसको भी देखेंगे डी, इसमें से इसको तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8, 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8। 3 में से 1 जाएगा 2x, 8 में से 1 जाएगा माइनस 7। दोनों डी हैं, सर्वांतर दोनों बराबर है। जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 7 बराबर 8 माइनस के x। 2x, x दूसरी तरफ लाएंगे प्लस का x 8, 7 दूसरी तरफ जाएगा प्लस के 3x 15,
एक्स बराबर 15/3, इस पे 15, एक्स बराबर 5। ठीक है ना, ये एक्स का मान आ गया। के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। यह 2019 में उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसे देखो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस समांतर श्रेणी को लिखेंगे k+9 2k-1 2k+7। देखो जब यह समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर कैसा होगा, सेम होगा। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। सर्वांतर d बराबर 2k-1 -k+9, 2k-1 -k-9, 2k में से एक के जाएगा k, 9 और 1 10 -10। ठीक है ना, ये भी d है, इसमें से भी इसको निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस 2k+7 माइनस 2k-1, 2k+7 माइनस 2k माइनस प्लस 2k से 2 कैंसिल, 7 और 1 8। दोनों सर्वांतर क्या है, सेम होंगे। अगर समांतर श्रेणी है जब सेम है तो दोनों को बराबर में रखेंगे। k-10 बराबर 8, 10 माइनस के दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 8 + 10 के बराबर जोड़ेंगे 18। एक से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यह 2019 में आया था। आओ इस सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी की क्या बोला, 1 से 100 तक, तो 1 2 3 डॉट 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 99 100। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रथम पद देखते हैं और अंतिम पद। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है इसमें, इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं एक। अंतिम पद देखेंगे, अंतिम पद इसमें, इसको अंतिम पद को L से प्रदर्शित करते हैं, कितना है 100। योग निकालने के लिए Sn n/2, जब अंतिम पद दिया जाए तब फॉर्मूला होता है a+n Sn। n यहाँ पर कितना है, n देखेंगे पदों की संख्या कितनी है 100, तो 100 n की जगह 100/2, ए कितना है हमारा 1 प्लस L कितना है यहाँ पर 100, 2 से काटेंगे 50, 50 गुणा जोड़ेंगे 101, गुणा करेंगे 5, 0 5 एकम 5। तो 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो आएगा 5050। एक और तरीका होता है इसका, लेकिन ये समांतर श्रेणी से पूछा गया है इसलिए इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, फॉर्मूला होता है n+1/2। अब n यहाँ पर कितनी है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग 100, 100 + 1/2, काटेंगे 50, 50 गुणा 101, गुणा करेंगे 50 50। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा पद 81 होगा ये निकालेंगे। तो समांतर श्रेणी को लिखेंगे a 21
18, 15 डॉट डॉट डॉट। तो ए हमारा हो गया 21। डी होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, 18 माइनस 21 बराबर माइनस। तो डी भी आ गया। कौन सा पद यानी एनवा पद पूछा गया, कौन सा पद? -81। ए एन दिया गया -81। एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस पर इंटू डी बराबर -81। ए यहाँ पर कितना है 21 प्लस एन मालूम नहीं, डी कितना है -3 बराबर -81। 21 दूसरी तरफ ले जाएगी प्लस का हो जाएगा -3 का एड में करेंगे -3 है माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 -21 -81। 21 दूसरी तरफ जाएंगे -21 -3 है बराबर इनको जोड़ेंगे एक और एक 8 तो 10 माइनस प्लस के 3 है दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के 3 है बराबर हो जाएगा -105। 3 का भाग देंगे 3 3 का 9 30 पे करना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एन बराबर आ जाएगा आपका 35। समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। इसी क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, ये पूछा गया। यानी हम कह सकते हैं an बराबर 0, श्रेणी यही रहेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए ए भी वही रहेगा और डी भी वही रहेगा 0। ए कौन सा क्या है, ये यहाँ पर दिया गया 21 प्लस एन माइनस 1, टी यहाँ पर दिया गया है -3 बराबर 0। -3 का एन में करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस के 3 इसके दूसरी कर जाएगा माइनस के 21 हो जाएगा 0 से कर नहीं जाएगा -3 एन बराबर माइनस के 21 दूसरी कर जाएगा प्लस की है संख्या तो माइनस के हो जाएगी तो माइनस के 3 एन बराबर माइनस के 24 एन बराबर -24 बटे -3 3 24। हाँ हाँ समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 2019 में आया हुआ है और ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 17 25 के कितने पद देने चाहिए? तो सबसे पहले समांतर श्रेणी लिखेंगे, समांतर श्रेणी 9 17 25। प्रथम पद क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी का प्रथम पद इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, पहला वाला पद भी प्रथम पद कहलाता है। सार्वधातुक क्या करेंगे, इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, 17 में से 9 जाएगा 8 और क्या दिया गया? योगफल दिया गया एस एन 636 और पूरा होता है एक पद का एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस पर इंटू डी। एस एन कितना है 636, एन पता नहीं बटे 2 तो ए कितना है 9 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 8। दो भाग में तो किसमें जाएगी गुणा में 636 गुणा 2 बराबर एन 9 दूनी 18 प्लस 8 का एन में गुणा करेंगे 8 एन 8 का माइनस 1 में करेंगे -8 6 दूनी 12 हाथ से लगी 1 3 दूनी 6 7 6 दूनी 12 इसका 18 में से 8 जाएगा 8 एन 18 में से 8 जाएगी प्लस के 10 क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, एन का गुणा कर देंगे 1272 बराबर 8 एन स्क्वायर प्लस के 10 एन
1272 दूसरी तरफ ले जाए तो इसकी हो जाएगी माइनस की 1272 बराबर 0। देखो दाया पक्ष इसको ले जाएगी दाई तरफ तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो दाएं पक्ष की बाई तरफ लिख दिया, बाई पक्ष को दाई तरफ लिख दिया। 8 का भाग जाएगा नहीं, 2 का भाग चला जाएगा, तो चौको 8 इसमें दे पंचे 10 दूसरा 12 दूसरी 6 दूसरी 12 बराबर 0। 4 का गुणा करेंगे इसमें 636 गुणा 4 4 6 24 2 4 3 12 2 14 1 6 24 1 25 25 44 घटाने पर कितना आ जाए 5 और गुणा करने पर आ जाए आपका 636। तो देखेंगे 53 में से 48 को माइनस करेंगे 5 और 53 का 48 में गुणा करेंगे तो 2544 आ जाएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n। कैसे पता चलता है कि माइनस करना है, इससे पता चलेगा कि माइनस करना है कि प्लस करना है। 636 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा 4n प्लस इन दोनों में से 12 कॉमन आ जाएगा, 12 चौको 48 माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा 12 पंचे 7 8 दिया 36 बराबर 0। ये और ये सेम है तो ब्रैकेट में लेंगे 4n प्लस 53 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा n माइनस 12 बराबर 0। जब 4n प्लस 53 बराबर 0 4n बराबर माइनस 53 प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी माइनस की हो जाएगी, n बराबर गुणा में है तो भाग में हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा असंभव। असंभव इसलिए क्योंकि कभी भी नंबर मतलब ऐसे काउंटिंग नंबर में कभी भी कैसे नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होंगे और दूसरी बात ऋणात्मक नहीं होती, भिन्न के रूप में रहती बटे की रूप में। जब n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर 12। क्या पूछा गया था योगफल प्राप्त करने के लिए सीरीज में कितने पद लेने चाहिए। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए 12 समांतर श्रेणी में 12 पद लेने चाहिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगदान कीजिए 2, 7, 12 10 पदों का। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रथम पद क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हुए बराबर सार्वधातुक निकाल के स्मॉल a से प्रदर्शित करते दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते बराबर 10 पदों तक n कितना दिया है 10। योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। s 10 n इधर क्या लिखेंगे 10 बटे 2 2 1 2 प्लस n कितना है यहाँ पर 10 माइनस 1 टी कितना है 5 तो पंचे 10 5 2 दूनी 4 प्लस 9 गुणा 5 5 4 प्लस 9 गुणा 45 5 गुणा जोड़ देंगे गुणा 4 गुणा करेंगे 5 45 की 5 सबसे 4 5 को 4 24 245। तो 10 पदों तक क्या योग आएगा आपका 245। तो और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य है का योग ज्ञात कीजिए। यह है उत्तर प्रदेश 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे देखेंगे। तो 2 और 3 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य विषम ही लिखना है। 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से
विभाज्य है 3, 9, 15। देखिए ये 3 से कट गए, 6 तो 3 से कटेगी, लेकिन वह कैसे हो जाएगी, सम 3 से विभाज्य संख्या तो होगी, लेकिन कैसे होगी, सब। लेकिन हमें कैसे निकालनी थी विषम। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखो समान अंतर है 3 और 6 में, 6 का अंतर, 9 और 15 में 6 का अंतर, तो यह समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर हो जाएगा आपका 2, समांतर श्रेणी का सर्वांतर स्मॉल d बराबर हो जाएगा 9 - 3 बराबर 6। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये पता करेंगे कि इस श्रेणी में पद कितने हैं, यानी n निकालना है। n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहाँ पर कितना है, an हो जाएगा आपका 99, अंतिम पद an आपका 99 बराबर a कितना है 3 प्लस n निकालना है a कितना है 6। 99 की तरफ 3 को ले जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, इसमें से अब 6 99 से 3 जाएगा 96, और माइनस के 6 है दूसरी तरफ जाएंगे, प्लस के 6 बराबर 6 है, जोड़ देंगे ये हो जाएगा 102 बराबर 6 है। 6 गुणा में तो दूसरी तरफ जाएगा भाग में, तो 102 बटे 6, 6 का भाग देंगे 6 एकम 6, 4 6 7 42, तो n बराबर 17। एक 2 से लेके 100 तक के बीच जो पद है वो कितने, 17 है। फिर आगे पढ़ो, का योग ज्ञात करना है, योग का मतलब जोड़ना है। योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर कितने निकालने, 17 पदों का योग, तो 17 बटे 2, 2a कितना था यहाँ पर 3 प्लस n कितना है 17 माइनस 1 डी कितना है यहाँ पर निकाला था हमने 6, 17 बटे 2, 3 दूनी 6 प्लस 17 में से एक जाएगा 16 गुणा 6, 17 बटे 2, 6 प्लस 16 96, जोड़ देंगे 17 बटे 2 गुणा 102, 2 का भाग तो 5 से 51, तो ये हो जाएगा आपका 17 गुणा 51, 17 एकम 17 हाथ लगी 1 17 पना 85 और 1 86, तो हमारा योगफल जो है वो हो जाएगा 867। एक आदमी ने 3250 का ऋण लिया है, उसने पहले महीने 20 रुपए दिए, फिर वह प्रति माह रुपए 15 बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण को चुकता कर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम होना चाहिए कितने माह, माना आदमी n माह में ऋण चुकता कर देगा। तो देखो पहले उसने क्या किया, 20 रुपए दिए, फिर उसने क्या किया अगले माह फिर 15 रुपए दे दिए, फिर उसने अगले माह 2 गुणा 15, देखो 2 गुणा 15 इसलिए कर रहे हैं, देखो जोड़ेंगे 20 और 15 को जोड़ेंगे 35, और 35 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50, तो 2 का गुणा ऐसे ही 20 प्लस 3 गुणा 15, तो ये हो जाएगा 20 35 15 30 50 15 45 65, देखो 15 बढ़ रही है, तो इसमें प्रथम पद हो गया आपका, प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं 20, सर्वांतर डी बराबर 35 - 20, 35 में से 20 जाएगा 15 आ जाएगा,
अब यहाँ पर एन तो नहीं मार रहेगा, ठीक है ना। कितना डी, ये एस एन है, कितना है 3250। तो योगफल निकालेंगे पहले। योगफल बराबर फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन यहाँ पर है 3250, एन यहाँ पर पता नहीं दो, तो ए की जगह क्या लिख देंगे 20 प्लस एन माइनस वन। डी कितना है यहाँ पर, डी और डी निकाल चुके हैं 15। इधर देखेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, भाग में है तो गुणा में जाएगा। 3250 में 2 का गुणा करेंगे, 0 2 पंचे 10, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, 6500 बराबर एन। इसका गुणा करेंगे 20 दूनी 40 प्लस 15 का गुणा करेंगे 15 एन माइनस 15, 6500 बराबर एन। 40 में से 15 जाएगा 25 प्लस 15 एन, गुणा कर देंगे 6500 बराबर 25 एन प्लस 15 एन स्क्वायर। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और दाया पक्ष बाईं तरफ, बाया पक्ष दाईं तरफ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 25 एन माइनस 6500, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। देखो बेटा, ये हमने दाया पक्ष बाईं तरफ लिख दिया, बाया पक्ष दाईं तरफ, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। इसमें अगर चाहे तो 5 का भाग चला जाएगा, 5 दिया 15, पचम 25, 5 का देंगे 13 पचे 65 बराबर 0, 13 दिया 39, 3900। घटाएं तो कितना आ जाए 5, और गुणा करें कितना आ जाए 3900। तो ये देखो 65 में से 60 जाएगा, 5 बच जाएगा, 65 और 60 का गुणा करेंगे 0, 6 पंचे 3, 3 7 सत्ते सत्ते 3900, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन ले लेंगे, तो 3n प्लस 65, इन दोनों में से हम 20 कॉमन ले लेंगे, 20 दिया 60 प्लस माइनस बाहर आ गया प्लस 65 बराबर 0। ये सेम है, तो 3n प्लस 65 क्या बचेगा n माइनस 20 बराबर 0। जब 3n प्लस 65 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3n बराबर माइनस 65, n बराबर माइनस 65 बटे 3, छोड़ने पर माइनस में कभी होता नहीं। n बराबर n माइनस 20 बराबर 0, n बराबर 20, तो कितने माह में चुकता कर देगा। अतः आदमी 20 माह में ऋण चुकता कर देगा, चुकता कर देगा। तो और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य है का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे सवाल में हमें ये ज्ञात होना होता है कि 1, 200 और 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो पहले उनको लिखो, 2 और 100 के मध्य 3 से विभाज्य विषम संख्याएं। तीन के बाद विषम 6, लेकिन वो कैसी है सब, उसको नहीं लिखेंगे। फिर 9 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, तो लास्ट में 99 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें प्रथम पद ये कैसी बन रही है, ये समांतर श्रेणी है,
ये समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं 3 है। समांतर श्रेणी का सार्वमांतर कैसे निकालते हैं? इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे, दूसरे वाले में से पहले को। 6 आ गया। तो सबसे पहले ये पता करेंगे हम कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य भी हैं और विषम भी हैं। तो इसके लिए पहले हमें n निकालना पड़ेगा। तो an अंतिम पद क्या है? 99। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 99 बराबर a दिया गया 3 प्लस n मालूम नहीं है, d दिया गया 6। 99 की तरफ 3 को ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 गुणा 6। तो ये 99 से 3 जाएगा 96 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। 6 गुणा में है तो भाग में जाएगा, ऐसे भी काट सकते हैं। 16 छक 96। तो n माइनस 1 बराबर 16, n बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17। n हमारा आ गया 17। जब n हमारा 17 आ गया तो अब हमें क्या निकालना है? योग बराबर सूत्र होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना यहाँ पर निकला है? 17। तो s 17 बटे 2 a का मान कितना था यहाँ पर? 3 प्लस n 17 माइनस 1 d कितना था यहाँ पर? 6। 17 बटे 2 3 दूनी 6 प्लस 17 में से 1 जाएगा 16 गुणा 6। 16 का 6 में हम गुणा कर देंगे, 16 96। 17 बटे 2 6 प्लस 96, 96 को 6 से ऐड करेंगे तो 17 बटे 2 ये हो जाएगा आपका 102। ये बचेगा 51। 17 गुणा 51 गुणा करेंगे 17 एकम 17 हाथ से लगी 1, 17 पर 85 और 1 86। तो आपका योगफल कितना आ गया? 867। यही आपका आंसर हो गया। जीरो और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 0 और 100 के मध्य विषम संख्याएं निकालनी पड़ेगी, कौन कौन सी है। फिर ये पता चलना पड़ेगा वो संख्याएं कितनी है, तब हम उसका योग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम 0 और 100 के बीच की विषम संख्याएं ज्ञात करते हैं। 0 और 100 के बीच की विषम संख्या 1 3 5 7 99। ये हमारी विषम संख्याएं हो गई 0 से लेके 100 तक की। तो इसमें यह देखेंगे यह क्या समान अंतर है, 1 3 5 7, ठीक है ना, एक एक का अंतर है। तो जब एक एक का अंतर है यह समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी, इसे शॉर्ट में एपी भी लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी। जब ये समांतर श्रेणी है तो एपी का प्रथम पद यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं, कितना है? 1। समांतर श्रेणी का सार्वमांतर निकालेंगे, सार्वमांतर निकालने का इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, 3 में से 1 जाएगा 2। ये हमारे पास दिया गया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए an हमें क्या दिया गया? अंतिम पद दिया गया 99। जब हमें ये मालूम है तो n निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया गया 99 बराबर a हमारा दिया गया 1 प्लस n मालूम नहीं माइनस 1, d मालूम है 2। 99 की साइड 1 को ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 गुणा 2।
99 में से 1 घटा देंगे, 98 बराबर n माइनस 1 गुणा 2। दो ये गुणा में दूसरी तरफ जाते भाग में, तो ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं। तो चौको 8 2 18, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 49, n बराबर 1 दूसरी तरफ जाएगा, जुड़ जाएगा 49 1 50। जो हमारे पदों की संख्या कितनी आ गई 50। 0 से 100 तक के ऐसी संख्याएं हैं विषम जो 50 है। अब इनका योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पर बेटा देखेंगे कितना है 50, तो 50 बटे 2, a कितना निकाला था प्रथम पद 1 प्लस n 50 माइनस 1, डी यहाँ कितना था 2, 2 से काट देंगे 25 बार कटेगा 25, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, 50 में से 1 जाएगा 49 गुणा 2 25, जोड़ देंगे 2 प्लस 49 को जोड़ेंगे 98, 49 में 2 का गुणा किया 98 और 98 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 का 25 में गुणा करेंगे 2500। तो हमारी 0 से लेके 100 तक जो संख्याएं हैं विषम वो 50 है। उन 50 संख्याओं विषम संख्याओं का जो योग है वो 2500 है। तो ये आपका आंसर हो गया। यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ना तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम है, ना ही सर्वांतर मालूम है, तो माना AP शॉर्ट लिख लो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A, AP समांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर G। फिर क्या m पदों का योग n है, तो Sm m पदों का योग कितना है n, तो फॉर्मूला होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर पदों का क्या नाम m, तो फॉर्मूला होता है आपका Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर पद क्या है m पद, तो m पद हो गया m बटे 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू टी। इसको और सॉल्व करना चाहो तो इसको लिख सकते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो n प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना। ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है, प्रथम पद क्या है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। दिया गया नहीं तो हम मान के चलेंगे, माना समांतर श्रेणी को शॉर्ट में लिखते हैं AP समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A समांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर D। फिर क्या किया m पदों का योग n है, यानी Sm बराबर m बटे 2 2a प्लस m की जगह n की जगह m माइनस 1 इंटू डी। Sm का योग n दे रहे, तो n बराबर
एम बटे दो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। दो भाग में तो किसमें हो जाएगा गुणा में, दो एन बराबर एम का गुणा कर दें तो दो एन ए प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी। समीकरण एक डाल दें। आगे क्या करें, एन पदों का योग एम है, एस एन एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन पदों का योग क्या दिया गया, योगफल एन, एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो भाग में किसमें हो जाएगा गुणा में, दो एन बराबर एन का भी अंदर गुणा कर दें, दो एन ए प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी। समीकरण दो। समीकरण एक और दो को देखो तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से दो को घटाने पर घटा दो, एक से दो को घटाने पर तो यहाँ पर दो एन माइनस दो एन बराबर दो एम ए प्लस एम एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो कॉमन आ जाएगा इसमें, दो एन माइनस एन बराबर, इसको देखो सॉल्व किया, इसका माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये दो एन ही होगा, दो एन ए प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका हो जाएगा दो एन ए प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी माइनस का गुणा करेंगे, दो एन ए माइनस प्लस माइनस एन एन माइनस वन इंटू डी, दो एन माइनस एन बराबर, इधर ये पास में ले, दो एन ए माइनस दो एन ए प्लस एम स्क्वायर, क्या बना रहने दें, एम माइनस वन इंटू डी एम एन एन माइनस वन इंटू डी, दो एन माइनस एम, इनमें से दो एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एम माइनस एन, इधर देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, एम स्क्वायर माइनस डी का भी गुणा कर दो, एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस प्लस एन डी। कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो दो एन माइनस एन, दो ए एन माइनस एन, पास में लिख लेंगे इसको और इसको, माइनस एन डी माइनस प्लस एन डी प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, तो एन माइनस एन, देखो यहाँ एम एन आ रहा है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो एम माइनस एन, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं आगे कॉमन आ जाएगा फिर कट जाएगा जाके, तो इसमें दो ए एम माइनस एन, इसमें से आप माइनस डी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एम माइनस एन, ठीक है ना, इन दोनों में से डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा लगा सकते हैं, वर्गांतर का सूत्र, दो ए एम माइनस एन माइनस डी एम माइनस एन प्लस डी, इसमें एम प्लस एन और एम माइनस एन, तो माइनस दो एम माइनस एन, इन तीनों में से एम एन कॉमन आ जाएगा, बचेगा दो ए माइनस, यहाँ से एम एन चला जाएगा डी बचेगा, यहाँ से एम माइनस एन चला जाएगा डी
m प्लस n बचेगा। अगर चाहो तो गुणा कर सकते, नहीं तो ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो इससे mn से mn माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2 बराबर, यहाँ से आप देखेंगे तो ये बना रहेंगे दो पर, ये -t m इतना ही बना रहने दो, डी m प्लस n बाद में देखेंगे। समीकरण से डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो। इधर चाहो तो आप एक काम करो, -2 2a इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो -m प्लस n, पीछे कर दो तो फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसे लिख सकते हैं m प्लस n, d कॉमन आ रहा -1 इंटू d। अब डाल दो समीकरण d। आगे देखिए फिर क्या कहा गया था, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एस m प्लस n बराबर m प्लस n बटे 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस m प्लस n बटे 2, देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये और ये सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लस है, सेम दिखाई दे रहा है ना। जब सेम दिखाई दे रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे -2, और -2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा -m प्लस n। तो यही आपके एस m प्लस n पदों का योगफल निकल के आ गया। यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो सिद्ध श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर क्या कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में हमें सबसे पहले प्रथम पद मान लेना चाहिए और सर्वांतर मान लेना चाहिए। तो इसमें दिया तो गया नहीं है, तो मान के चलेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, समांतर श्रेणी का सर्वांतर बराबर डी। फिर क्या योगफल दिया गया है, तो फॉर्मूला होता है योगफल का Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 18 पद कितने 8, पदों की संख्या n की जगह 8 लिखेंगे, 8 बटे 2, 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो चौको 8, S 8 कितना दिया गया योगफल 64 बराबर 4, तो ये 8 में से 1 जाएगा 7, 3 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छम 24, तो 16 बराबर 2a प्लस 7d, समीकरण 1 आ गया। फिर आगे देखिए, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। पद कितने हैं 17, 17 बटे 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 17 का 289 बराबर 17 बटे 2, 2a प्लस 16 डी। 17 ऊपर ऊपर काट देंगे, 17 289, 17 बराबर 1 बटे 2, 2a प्लस 16 डी। दो भाग में तो गुणा में जाएंगे, 17 दूनी 34, 34 बराबर 2a प्लस 16 डी। इसको डाल देंगे समीकरण 2, समीकरण 1 को देखेंगे और 2 को देखेंगे। 2a प्लस का है, 2a प्लस का है। जब समीकरण में कोई भी पद समान हो, समान चिन्ह का हो, तो हमेशा क्या करते हैं जोड़ते हैं घटाने पर, और जब विपरीत चिन्ह का होता है तो जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा 16 बराबर 2a प्लस 7d, 34 बराबर 2a प्लस 16d,
दाहिने पक्ष में परिवर्तित हो जाता है। 74 में से 16 जाएगा 18, 2 से 2 कैंसिल, -9d, 9 दूनी 18, d बराबर 2। सार्वधातुक हमारा d कितना आ गया 2। अभी हमें प्रथम पद नहीं मालूम है। प्रथम पद निकालने के लिए आप d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें, तुम्हारी जिसमें इच्छा हो। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे d बराबर 2। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे 16 बराबर 2a प्लस 7 गुणा 2, 16 बराबर 2a प्लस 14, 16 माइनस 14 बराबर 2a, 2a बराबर 12, 2 6 12, तो a बराबर 6। तो हमारा सार्वधातुक कितना आ गया, d माना था, d कितना निकला हमारा 2, और प्रथम पद 6, प्रथम पद बराबर 6। यही हमारे आंसर हो गए।